अगर आप कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो आपके लिए बागेश्वर हनुमान जी का दरबार खुला हुआ है। वेलकम टू यू। अगला नंबर, खाले प्राण पांडुरंग विठ्ठला। जय श्री राम। जब तक हम बैठे हैं तब तक एक वीआईपी अर्जी भी स्वीकार हो गई है। यहाँ पर बगल में जो चश्मा लगाए मास्क नीचे की हुए बहन जी विराजमान है। यस माय डियर सिस्टर, यू कम हियर। वैसे वीआईपीओं की हमारे दरबार में बहुत कम अर्जी लगती है, लेकिन आज हनुमान जी ने कृपा कर दी है। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? ओ, परवणी में कहाँ रहते आप? माइक ले सकते हैं? नहीं चलेगा, ले सकते हो तो ले लो। आप क्या समाधान बालाजी से चाहते हैं, पूछें। समाधान, मेरा बच्चे का समाधान चाहिए। क्या हो गया है? मेरे एक लड़के वो पढ़ना चाहिए, जॉब में लगाना चाहिए अच्छे से जी। और कोई बात? और समस्या ये है कि मेरे को कोई घरदार नहीं है, घर होना चाहिए मेरे को। अच्छा, परवणी में आप कहाँ रहते हैं? परवणी में संतोष सिन्हा हैं? संतोष सिन्हा नगर। ठीक है। इनकी अर्जी बोलने के पहले गुरुजी ने हमें जो आज्ञा दी, सन्यासी बाबा ने, बालक पीली शर्ट पहने हुए हाथ जोड़े बीचों बीच बैठा है, खड़ा हो जाए। यस यस, ये जो बालक खड़ा हुआ है इसको भेज दो, लीड डाले हुए। इसके बाद दूसरी अर्जी सन्यासी बाबा की प्रेरणा से जो स्वीकार हुई है हनुमान जी के चरणों में। हाँ, विनय नाम की अर्जी, दरबार के क्रम में विनय नाम की अर्जी कोने की तरफ से एक बालक की स्वीकार हुई है। आ जाए, आ जाओ अंदर। यस, आ जाओ, उस बच्चे को आने देना। दूसरी अर्जी में राम, अरे बालाजी सीताराम, गुरुजी सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर, हर 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 साधु जी। हाँ, एक फिर से अर्जी, राम 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 साधु जी। अरे बालाजी, ओ बालाजी, मन में राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई निश्चित रूप से। तुम्हारी भी अर्जी, जो तौलिया डाले हुए सामने एकदम खड़े हैं दूसरे पंडाल में, प्लेन में, हाँ, गमछा डाले हुए। यस यस, आओ। हाँ, अब पढ़ो। हमने 3 बातें लिखी। परिवार में एकता चाहते, बेटी पर कृपा चाहते, भविष्य उसका उज्जवल होगा, स्वतः स्वयं का मकान चाहते हैं। धन तंगी वर्तमान में बनी हुई है। मकान का योग 2025 के 4 तारीख तक, जुलाई के 4 तारीख तक योग बन रहा है। जाओ, हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर? बोलो सीताराम। सीताराम। कोई भी दोष नहीं है, सीताराम, कोई भी दोष नहीं है। और बेटी का कैरियर उज्जवल है, उसको एक बार दर्शन करवा देना, हम नियम कर देंगे। और धाम की पेशी करो, बालाजी आज से ही दया करेंगे, आशीर्वाद है। एक ये मंत्र है। उसको बीच बीच में अस्वस्थता बनती है, पढ़ने में भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा खिन्नता आती है, आलस वर्तमान में बढ़ गई है। 2 साल से वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गई है। आपके कार्य में भी रुकावट बन गई है, काम में रुकावट बन गई है, घर में कलेश भी भयंकर बना हुआ है, आर्थिक तंगी भी भयंकर बनी हुई है। आपका कोई गांव में कुल देवता है,
आपके जो कुल देवता हैं वो किसी गांव में हैं, चूंकि आप गजानन हैं, ठीक है, आप गजानन हैं, आपके गांव में कुल देवता हैं। आप अपने घर पर 21 दिन की अखंड ज्योति बागेश्वर हनुमान जी के नाम की जलावें, हम सेना भेज देंगे, जाओ, तुम्हारा भवन का काम बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से दी हुई तारीख के अंतर्गत होगा। आपको पेशी करनी पड़ेगी, कवच हम देंगे, नियम करोगे तो बात नहीं कटेगी, जाओ, आशीर्वाद है। उठ जाएं, तब तक अगला नंबर तुरंत भेजें, थोड़े जल्दी जल्दी भेजते जाना है, क्योंकि अब हमारी गाड़ी में सुपर फास्ट लग गया है। राम, अरे बालाजी सीताराम, हनुमान जी सीताराम, साधु जी सीताराम। इसी दरबार के क्रम में बालाजी की प्रेरणा अनुसार सामने में तीसरे नंबर पंडाल में लाल सी शर्ट पहने हुए, बैग टांगे हुए भाई साहब खड़े हुए हैं। ये आप बीच से ही दौड़ते हुए चले आइए, यस, तुरंत चले आइए, यस, दोनों आओ, थोड़ा जल्दी आना, आओ बे। यहां आ जाए ताकि आप पर्चा पढ़ पाए। कहां से आना हुआ? यहाँ नजदीक, माइक मुंह उस तरफ करो। परभणी में कहाँ रहते हैं आप? पुलिस क्वार्टर। तो जो सरकारी पुलिस क्वार्टर है उसमें कोई है? अच्छा, हाँ, बुला सकते हैं आप, आओ जनाब। बहुत अच्छा, क्या समाधान चाहते आप? हाँ, बिना माइक के ही बोलिए। जी, कौन? आपके देवर के बारे में चूंकि हमारे पास पर्चे में आया, आपके पति के सामने बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा, हम पर्चा उसी समय पढ़ देंगे, उन्हें ज्यादा समझ में आएगा, है ना? साहब को भेज दीजिए। जी, काऊ के मूड पे ना गिरा देखिए। आओ सर, महाराष्ट्र पुलिस में ही है आप? अच्छा, पधारो, आप 2 मिनट बैठ लो। ये परिवार के कारण आए हैं और किसी भी विषय को हम आपको बहुत गंभीरता से कहें, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा को श्रद्धा तक ही सीमित रखने। हमारे गुरुजी ने जो आज्ञा दी, हम बोलते हैं आपको गलत कुछ भी ज़्यादा हिसाब लगे आप हमें टोकेंगे। पहला लिखा, घर में सुख शांति नहीं, पूर्व में 3 अकाल मृत्यु हो चुकी। 3 अकाल मृत्यु में आपके माता पिता के बारे में कहा है और आपके भाई के बारे में कहा, आपके माता पिता के बारे में कहा, आपके भाई के बारे में कहा। अकाल मृत्यु में फांसी लगा करके आप माइक से स्वीकार कर सकें अगर, तो हमें बहुत है, बराबर फांसी लगा करके अकाल मृत्यु। आपकी धर्मपत्नी ये परिवार रहस्य जानने आया है कि क्या कारण है, बराबर, ठीक है, आप भी जानने आए कि क्या कारण है। तो आपका जो शक है तंत्र का, शक परिवार, उसके लिए आपने उपाय भी किए। चूंकि आप ड्रेस में है, वर्दी में, इसलिए ये बात हम माइक से नहीं बोल सकते हैं, तो वो बात एकदम सही है। और आगे अब किसी का बाल बांका नहीं होगा और आप इनको लेकर के जो डरी रहती हैं वो भय आज से हमारे ऊपर छोड़ें, हम उससे लड़ेंगे, हनुमान जी इनकी सदा रक्षा करेंगे, जाओ, आशीर्वाद है। अब माइक से स्वीकार करें, क्या ये सभी बातें बरोबर? सभी बातें बरोबर, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। बोलो सीताराम। सीताराम। हम उनके देख लेते हैं, देखा नहीं।
हमें आपके मकान की मिट्टी चाहिए। मकान आपका कहीं और है, ग्राम में है? हाँ, लेकिन है पुराना भी है, पुराना मकान, तो वहाँ की हमें मिट्टी चाहिए क्योंकि पूरा गड़बड़ वहाँ से आया है। तो अगर मिट्टी थोड़ी सी कैसे भी मिल जाए तो धाम आप लेकर के आ जाओ। वो निपटारा जरूरी है करना ताकि आगे किसी पर दिक्कत ना जाए। और आप सुंदरकांड के 5 पाठ करवाइए, जहाँ रहते वहीं से करवाइए। हम आपको एक अभिमंत्रित बालाजी के चरणों का कवच देंगे। पर देखो, होनी अनहोनी बात अलग है। हम ये जानते जो चीज़ अभी हमने बिना माइक के बोली, उससे आपके घर में आज के बाद ही बाल बांका नहीं होगा, ये आशीर्वाद है। उनके बारे में एक मौसी के बारे में, अच्छा, ब्रेन की दिक्कत, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, ब्रेन की उनको दिक्कत बनी हुई है, ब्रेन में उनको समस्या है, शरीर एकदम से लूज हो जाता है, झटका लगता है, बहुत ज़्यादा घूमने लगता है शरीर और शिथिल पड़ जाता है। उनको धाम आना पड़ेगा, अभी भभूति पहुंचा दे, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद हमको दे दे। बात में कोई संदेह? बराबर, लाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो जय।